Hi everyone. This video is just going to be a story time of one of my very bad experience in MBBS. ये बात है मेरे थर्ड ईयर की. अभी जिन लोग को नहीं पता है मैं फाइनल ईयर में हूँ. लास्ट ईयर अराउंड मई मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ. उसकी बैक स्टोरी पहले जानते हैं. क्या हुआ था, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हम यहाँ पे नए नए आए हुए थे. तो मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर गई हुई थी एंड बीच मेरे रूम में टोटल 5 लड़कियाँ थी. उनमें से 2 ने एक हमारे ही बैचमेट के साथ प्रैंक किया कि मतलब एक लड़की है जो उसे बहुत पसंद करती है एंड मे बी अगर वो उसे नहीं मिला तो मे बी वो जंप कर जाएगी, या जो भी देश भर का प्रैंक था. एंड व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दैट मीटिंग ऑफ विद माई फ्रेंड, उन्होंने मुझसे बोला कि ऐसा ऐसा प्रैंक है तो तू मतलब कर देगी. तो अच्छा, मुझे इतना फ़र्क पड़ता नहीं था एंड उस मोमेंट पे मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा. तो आई वाज लाइक ओके, प्रैंक ही तो है, क्या ही है, ठीक है. तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, मैंने भी हाँ बोल दिया. और मैंने बस वहाँ पे जाना था, वहाँ पे बोलना था कि हाँ मैं ही वो लड़की हूँ, तो मैंने भी बोल दिया. तो इट वॉज जस्ट अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रैंक. ठीक है, हो गया सब कुछ. फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ नहीं, बात वहीं ख़त्म हो गई मेरे साइड से, मेरे POV से. क्योंकि मुझे तो तब भी फ़र्क नहीं पड़ता था, मुझे आज भी फ़र्क नहीं पड़ता था. मुझे डे 1 से उस पर्टिकुलर इंसान से तो कतई फ़र्क नहीं पड़ा. फिर उसके बाद हम गए जो है, फिर आता है थर्ड ईयर में क्या हुआ था. मैं दरअसल हमारी सर्जरी की पोस्टिंग चल रही थी एंड मैं डाउन थी. तो मेरा उस दिन डे 1 था पीरियड्स का एंड मुझे काफ़ी पेन हो रहा था. डे 2 पे तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि एक तो फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है, पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो मतलब मन नहीं करता इन टोटल कॉलेज जाने का. उस दिन क्या हुआ कि उस दिन अटेंडेंस हो रही थी और अटेंडेंस में ये था कि प्रॉक्सी लोग अपनी लिखवा रहे थे. आई डोंट नो उस पर्टिकुलर बंदे को क्या प्रॉब्लम हुई कि वो लोगों की प्रॉक्सी नहीं लगने दे रहा था. टेक्निकली मैं तो आई ही हुई थी तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट मेरी फ्रेंड नहीं आई हुई थी तो मैं उसकी प्रॉक्सी लगा रही थी एंड वो लगने नहीं दे रहा था. तो मुझे बहुत इरिटेशन मच रही थी कि अगर आज ये दूसरों की नहीं लगने दे रहा है तो कल मेरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि और कल मुझे छुट्टी चाहिए ही चाहिए. आई वॉज जस्ट इरिटेटेड, क्वाइट बहुत ज़्यादा इरिटेटेड. तो मैं मेरी फ्रेंड बगल में थी तो मैं उससे उसको खूब बेवकूफ़ है, ये है, वो है, और जो मेरे मुंह में आ रहा था, इफ़ यू नो अ वीक पॉइंट अबाउट समबडी, तो आप जब गुस्से में होते हो तो आप शायद उसी को पिंच करते रहते हो बार बार. वो भी मैं अपनी फ्रेंड से कह रही थी. मुझे नहीं पता कैसे हुआ, क्या हुआ कि उस बंदे की एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरी बातें सुनी एंड उस बंदे को जाके बता दी. जो भी मिर्च मसाला लगाया हो, आई डोंट केयर, एंड या ऑनेस्टली आई डोंट केयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. फिर उसने क्या किया कि उसने मुझे कॉल किया. अब उस बंदे का नंबर मेरे पास सेव नहीं था, तो मुझे क्या पता किसका कॉल है. मैंने उठाया तो उसने कहा बाहर आ. मैंने कहा जी, मतलब मैं तो शॉक्ड हो गई, ये कौन है. तो कहता है बाहर आ. मैंने कहा कौन. तो कहता है, अब उसने अपना नाम लिया और कहता है मैं ये फलाना XYZ बोल रहा हूँ और बाहर आ. तो मैंने कहा अब मैं तो इतनी बदतमीज़ी किसी से करती नहीं हूँ. तो आई वॉज़ लाइक नो, मैं नहीं आ रही. मैंने फ़ोन कट कर दिया नॉर्मली जो हम करते हैं. फिर क्या हुआ, फिर वो पूरे मतलब हमारा उस टाइम ब्रेक टाइम चल रहा था, वो पूरा बॉयज़ सेक्शन से आता है गर्ल्स सेक्शन पे. हम थोड़ा हमारे पता नहीं क्यों हमारे बैच में बैठते हैं इंडिया पाकिस्तान जैसे. वो आया एंड उसने मुझसे वो बोलने लगा क्या बोला तूने, क्या बोला तूने. तो मैंने कहा क्या बोला मैंने. तो फिर उसने एकदम, होता नहीं है कि तुम आ गए हो और तुम लड़ रहे हो मेरे से, ठीक है, उसने बोलना शुरू किया. मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी ज़्यादा. तो मैंने कहा कि वही है. फिर उसने फिर वो कहने लगा औकात में रहे. भाई तुम औकात की बात ला कहाँ से रहे हो. लाइक बच्चों, आई थिंक मेरा ये मानना है कि जो भी तुम अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो, अगर खुद के दम पे अचीव कर रहे हो, देन यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. बट अगर तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हारे पेरेंट्स का दिया हुआ है, या मे बी यू हैव अचीव समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ सम पेपर और सम सर्टिफिकेट, तो एटलीस्ट सामने वाले को तो ये मत बोलो ना कि औकात में रहे. भाई उस इंसान ने जो भी किया है या जो भी अचीव किया है विदाउट एनी सपोर्ट और विदाउट एनी पेपर किया है, ठीक है. तो मुझे थोड़ी वो हो गई. मैंने कहा अपनी औकात देखी है. तुम यही आंसर करोगे, बहुत ही कॉमन सा. तभी आई वॉज वेरी चिल एंड वेरी रिलैक्स, ठीक है. मैंने बोला अपनी औकात देखी है. एंड देन फिर ही स्टार्टेड कमेंटिंग ऑन माई शक्ल. उसने कहा अपनी शक्ल देखी है. भाई खुद की शक्ल देखी है. टिपिकली अगर कोई गटर होता है, उस गटर में डिप होके कोई पिग निकले, तो वैसी शक्ल है उस इंसान की. एंड उसने मुझ पे कमेंट किया
कि मैंने अपनी शक्ल देखी है, मेरी बहुत अच्छी है, मुझे पता है, इसलिए मुझे उसे डिमीन करने के लिए ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि अपनी शक्ल देखी है। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज़ कि हम डिमीन लोगों को तब करते हैं ना जब हमें पता होता है कि हम उनसे थोड़े मतलब वो थोड़े सही है। मतलब मुझे मेरे माँ बाप ने ये सिखाया कि अगर तुम सही हो तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी नीचा दिखाने की। ठीक है, कुछ नहीं, इस पर भी उसका ये मैंने बोला अपनी देखी है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, ये वो तो यहाँ मेरा निकल रहा है जो भी निकल रहा है। फिर कुछ नहीं, फिर उसका ये हो गया कि ठीक है, उसने मेरी औकात पे कमेंट कर लिया, उसने मेरी शक्ल पे कमेंट कर लिया। फिर उस एरोटोमेनियाक को ये लगा कि मैं उसे सच में पसंद करती थी, इवन उसकी, जबकि उस जो जिन्होंने प्रैंक किया था उसके साथ वो उसकी फ्रेंड ही थी उसमें से एक, मेरी रूममेट। तो उसने उसे बताया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है एंड इट वॉज जस्ट प्रैंक। तो वो कहता है फर्स्ट ईयर में मेरे पीछे पड़ी थी और क्या नाम है कि मुझसे सेटिंग कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी चीप तो मेरी लैंग्वेज भी नहीं है सेटिंग करने वाली। सेकेंडली, इन एरोटोमेनियाक्स को ये नहीं पता होता है कि लड़कियां जब पीछे पड़ती है तो पड़ती कैसे हैं। भाई वो बंदा ना मेरे इंस्टा पे था, ना मेरे व्हाट्सएप पे था, ना मैंने उसे कभी टेक्स्ट किया है, ना मैंने उससे कभी बात करी है, ना हम सेम बैच में भी होते हैं, बट मैं उसकी तरफ देखती नहीं हूँ, ना ही मैं उससे बात करती हूँ। एंड उस डम बैच को ये लगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। लाइक लिटरली वही होता है ना, तुम आई डोंट नो सोच इतनी छोटी होती है या क्या, मतलब मुझे नहीं पता इन लोगों का बैकग्राउंड कैसा होता है या क्या होता है, या इन लोगों ने कभी लाइफ में देखा नहीं होता है कि लड़कियां कैसे ट्रीट करती हैं लड़कों को, या मे बी इनका कभी पाला नहीं पड़ा होता है ढंग की लड़कियों से, या जो भी रीज़न हो, आई डोंट नो, XYZ जो भी रीज़न हो। ठीक है, अब इस बात पे मैं ट्रिगर हो गई क्योंकि ये तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी कि तुम आगे इतनी भरी हुई क्लास में अननेसेसरीली मेरे कैरेक्टर शेम करने का ट्राई कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई किसने देखा है मुझे इसे करते हुए, भाई तू एक से पूछवा दे। और अगर उस टाइम पे मेरी वो रूममेट होती जिसने प्रैंक किया है तो मैं उसी से पूछवा देती कि भाई इससे पूछो क्या कहानी है क्या नहीं कहानी है। कुछ नहीं, मैंने किसी तरह इस चीज़ पे एकदम बहुत वो किया। मच्छर आ रहा है मेरे रूम में। हाँ, मैंने खुद को समझाया कि चलो ठीक है, बट वॉट आई हैव रियलाइज ना कि कर्मा इज़ अ बिच, और तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारे साथ गलत होगा। तो जिन एक्स ने मेरी जाके बहुत ऐसे सगी बन के जो है वो चुगलखोरी कहेंगे, बैक बिचिंग वो करी थी, उस पॉइंट पर जब उससे पूछा गया कि ये तुम्हारी कौन लगती है तो उसका ये था कि ये मेरी बंदी है। एंड उस बंदी को उसे 2 महीने भी नहीं लगे छोड़ने में और एक नई बंदी बनाने में। या तो ऐसे ऐसे इक्वेशंस हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी है, आई डोंट केयर। भाई तुमने मेरे साथ, फिर वो जो उनकी XYZ बंदी थी वो मेरे रूम में आई और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ, उन्होंने मुझसे बोला कि उसने मुझ पे एक फ़ेवर किया था कि जब लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते थे तो वो जाके मेरा स्टैंड लेता था। मैंने कहा, मैंने अपने मन में सोचा बेवकूफ़, स्टैंड लेने आता भी है तू मुझसे आके डायरेक्टली बात कर लेती ना, गर्ल टू गर्ल टॉक कर लेती कि हाँ ऐसे मत बोलो उसके लिए, ये भी तुम कर सकती थी। आई थिंक दैट्स कॉल्ड टेकिंग अ स्टैंड, है ना। चुगलखोरी करके सामने वालों की नज़र में अच्छे बनने के ट्राई करने की कोशिश करना इज़ आई डोंट थिंक कॉल्ड टेकिंग अ स्टैंड। या बट ठीक है, पता नहीं लोग कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये हुआ फिर मेरे साथ, पर मैंने यही था। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मुझे बुरा लग गया था, बट फिर मैंने खुद को समझाया कि जितने भी यहाँ हैं ना, जितने भी मुझे कैरेक्टर शेम करते हैं, इन सब के खुद के कैरेक्टर कैसे हैं ये मुझे 3 साल में पता चल चुका है। तो अब आई डोंट थिंक आई नीड टू बी अशेम्ड ऑफ सच पीपल। या सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि जब कुछ नया नया हमारे साथ होता है ना, या कोई भी नए इवेंट में हम फंसते हैं, तो हमें उस टाइम पे लगता है कि मे बी यू नो दिस इज़ दी एंड, और मे बी जो है अब कुछ हो नहीं सकता या कुछ भी, बट वो कुछ नहीं होता है। जब मैं इस कॉलेज में नहीं आई थी ना, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कुछ भी कर लूँ लोग मेरे बारे में वही सोचेंगे जो वो चाहते हैं। So I don't think I should even try to impress them or maybe something like that, because that is none of my business what they think or perceive of me. ठीक है. Secondly, I am very happy in my life, so I don't need to care about the people जो खुद की लाइफ में इतने सैड है कि उन्हें दूसरों को नीचा दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है in order to feel happy.
या सो इस इवेंट से मेरी तो यही सीख है या जो भी है। एंड या गाइज, अगर मेरा कोई भी लड़का ये वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज़ एक बात अपने दिमाग में घुसाओ। लड़कियां जब किसी को चेज़ करती हैं, मुझे बाकी लड़कियों को नहीं पता है, बट व्हेन आई लाइक और लव समबडी, आई गिवन माई लाइक 100 और 200 और मे बी 1000% बिहाइंड दैट पर्सन। और फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इंसान मेरा है या नहीं है, मेरी फीलिंग्स इतनी जल्दी नहीं जाती है, ठीक है। सो अगर कोई लड़की तुमसे हंस के बात कर रही है या किसी लड़की का नेचर वैसा है कि वो लोगों को देख के स्माइल पास कर देती है, दैट डज़ नॉट मीन कि वो लड़की या वो थोड़ी प्रैंक वैंक में उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है या वो चीज़ों को लाइटली लेती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसी टाइप की है। समझ रहे हो, जिस टाइप की तुम उसे समझ रहे हो, जिस टाइप की तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, वो बस एक नॉर्मल लड़की है जो एक अच्छी जगह से आती थी जहाँ पे चीज़ें बहुत लाइटली ली जाती थी, है ना, और इतने गंवार लोग नहीं रहते थे। दैट्स इट। सो आई बिलोंग टू आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन प्रयागराज। सो और मेरी सराउंडिंग इतनी कभी नैरो माइंडेड रही नहीं है, ऑल वर वेरी लाइक चिल पीपल जो भी थे मेरी लाइफ में। सो या तो मैं ये बता रही हूँ कि चीज़ें ना जब होती है तब हमें लगता है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे, बट इतनी बड़ी वो इवेंचुअली नहीं होती है। इवेंचुअली वो बहुत छोटी चीज़ होती है, इतना हमें फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, वो इतनी छोटी चीज़ होती है। सो या एंड येस, जब आप ऐसी सिचुएशन में पढ़ते हो ना, तो आपको पता चलता है आपका सगा कौन है। तो मेरे बगल में मेरी रूममेट बैठी हुई थी, उसका नाम नहीं ले सकती, सॉरी, मेरी रूममेट बैठी हुई थी। उस बंदी ने बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोचा कि इसका है मैटर, तो मैं क्यों इसमें पार्टिसिपेट करूँ। उस बंदी ने बराबर मेरा साथ दिया है, बराबर उस बंदे के अगेंस्ट बोला है जो भी बोलना था, है ना, जो भी मतलब जितना वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा सपोर्ट कर सकती थी उतना उसने सपोर्ट किया है। एंड आई थिंक लड़कियों और लड़कों में यही फ़र्क होता है ना कि जब लड़कियों के अगेंस्ट कुछ होता है तो लड़कियां नहीं स्टैंड अप होती हैं, लड़कियां नहीं सपोर्ट करती हैं। उस टाइम पे भी मैंने ये देखा कि उस क्लास में लाइक 50 पता नहीं कितनी लड़कियां थी, मैंने गिनी भी नहीं, अब तो मुझे याद भी नहीं है, बट एक मेरी रूममेट ने मेरा साथ दिया एंड 2 लड़कियां थी जिनका मैं अगेन नाम नहीं ले सकती, बस उन्होंने उससे बोला कि हाँ शांत हो जाओ। बाकी किसी की तो हिम्मत भी नहीं हुई कुछ बोलने की। आई थिंक अगर मैं होती उस जगह पे तो शायद मैं नहीं सहती लोगों को कि इतने गंदे तरीके से कोई कैसे किसी से बात कर सकता है। या सो आई थिंक अगर कोई तुम्हारी लाइफ में ऐसा है तो तुम्हें उसे थोड़ा सा चेरिश कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के मैटर में बोलते हैं। और अगर तुम्हें कोई ऐसा मिल रहा है ना जो अपने बारे में नहीं सोच रहा है और तुम्हारे बारे में सोचकर तुम्हारा साथ दे रहा है, सो तुम्हें भी उसका साथ लाइफ टाइम देना चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से। या चलो, आई एम वेरी बैड विथ स्टोरीज़ ना, मैंने ढंग से नहीं सुनाई, अभी मैं सीख रही हूँ, मे बी इन फ्यूचर आई कैन इम्प्रूव। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।